ये बीएससी नर्सिंग के आरयूएचएस का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि अच्छे क्वेश्चन से सभी एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अब हम आगे मूव करते हैं। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की कौन सी विधि है जिसमें स्पर्म को डायरेक्ट ओव्यूम के अंदर डाला जाता है? तो ओव्यूम के अंदर डायरेक्ट डाला जाता है, वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन में तो स्पर्म को डायरेक्टली कृत्रिम रूप से डाला जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ये जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। स्पोरोजेनेसिस ऊतक की 4 कोशिकाओं से कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे? हाउ मेनी माइक्रोस्पोर टेट्राड आर डेवलप फ्रॉम 4 सेल? तो 4 सेल है, तो उनसे 4 ही माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, राइट। हम बनता है एक पूर्ण विकसित ए वेल डेवलप्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक इज। तो उसमें 8 सेल्स होती है और 7 सेल्स होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा थर्ड। अच्छे क्वेश्चन है सही, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। निम्न में से कौन सा लक्षण वात परागित पुष्प का नहीं है? यानी जो एयर से एनिमोफिल फ्लावर्स है उनके लिए नहीं है। तो पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही है। और स्टिग्मा लार्ज एंड फेथफुली, बिल्कुल बड़ा होना चाहिए वो। और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर होनी चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। ये गलत आंसर है इसके लिए, क्योंकि रस भरे पुष्प होते हैं, ये उसमें नहीं होते पुष्प रस भरे हुए। क्योंकि रस भरे होंगे तो फिर वो जो पोलन ग्रेन होंगे वो कैसे जाएंगे, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी कहाँ पर लगती है? तो वो वाला स्टेप अपने को बताना है। तो ये पहला इसमें दिया गया है कि फॉस्फोनोल पायरुविक एसिड से ये बन रहा है। इसमें तो एटीपी बनती है, जबकि वो एटीपी खर्च होने वाला पूछ रहा है। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6, तो यहाँ पर एक एटीपी यूज हो रही है, इसलिए ये एक फतो दिख भी रहा है, एक फॉस्फेट इसमें यूज हुआ है, इसलिए इसका भी आंसर होगा। थर्ड में तो एटीपी यूज होती है, जबकि यहाँ थर्ड में तो एटीपी बनती है, और फोर्थ में भी एटीपी बनती है। देखो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, तो यहाँ भी एटीपी बनती है, जबकि पूछ रहा है कि यूज कहाँ होगी। क्रेब साइकिल में एक चक्कर में कितने CO2 के मॉलिक्यूल बनते हैं? तो क्रेब साइकिल जब 6 बार चलाते हैं तब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो एक बार चलाएंगे तो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। अब हम आते हैं कि वह चूज द साइकिल विच इज यूनिवर्सल। तो C3 साइकिल जो होती है सभी प्लांट में होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि लोक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय। तो ये एमिल फिशर के द्वारा दी गई, जो कि याद करना क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट भी है ऐसा। गैसोपियम कौन से कुल का पादप है? तो ये गैसोपियम मालवेसी फैमिली का, जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, तो ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है वैसे। अब पूछा गया ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेजिडुअल जो वॉल्यूम होता है, जो फेफड़ों में हमेशा बचा रहता है, वो 1100 से 1200 वॉल्यूम है, तो एक का सेकंड चला जाएगा। इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी होती है, वो 3500 ml होती है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो ERV प्लस RV होता है। टोटल लंग कैपेसिटी VC प्लस RV होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। हम पूछा है कि जो एक सर्कुलर DNA होता है उसमें जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है उसको हटाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए ताकि हमारा DNA पूरा लीनियर ही रहे? तो उसमें एल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम यूज में आता है, जबकि DNA को चिकने सिरे को जो जोड़ता है वो लाइगेज होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को काटता है, लेकिन फोस्फेटेज के बारे में बात हो रही है, तो फिर हम बात इसी की करेंगे। हमारा कि डीएनए काट दिया, उसके बाद में उसके खंड को पृथक करना है, तो कौन सी विधि के थ्रू हम डीएनए के खंडों को अलग करेंगे? तो डीएनए के खंडों को जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के द्वारा अलग किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। निम्न में से ऑल ऑफ फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर डीएनए एक्सेप्ट। तो डीएनए जो वाहक डीएनए होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है नहीं होनी चाहिए, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी जो नहीं होनी चाहिए? तो पहली एक पैसेंजर डीएनए से जुड़ने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ बोल रहा है यस। लार्ज साइज उसका नहीं होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है कि वो एक सिलेक्टर मार्कर की तरह यूज होना चाहिए, तो वो तो सही है, लेकिन लार्ज साइज उसकी नहीं हो ऐसे हम मानते हैं, तो यह जाएगा थर्ड आंसर इसका।
अब आता है खप्पर सेल। खप्पर सेल्स हमारे लीवर में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड जाएगा। हम आता है कि गलत बताना है, नॉट करेक्ट बताना है, तो एवी नोड को हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। एसिया नोड हार्ट का पेसमेकर है, तो एसिया नोड हार्ट का पेसमेकर है, तो ये तो गलत हो गया। और माइजेनिकट होता है हमारा, बिल्कुल सही है। और ट्राइकस्पिड बॉल राइट एट्रियोल राइट वेंट्रिकल में होते हैं, और लसिका में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होती है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट चला जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। बोमन कैप्सूल की जो परत है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, ये सबको पता होता है लगभग, तो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा पूरा। यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ने का कार्य करती है, तो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ने का कार्य करती है। मतलब है कि ब्लाइंड स्पॉट के लिए कौन सा गलत है, तो ये येलो स्पॉट के नीचे होता है, इस ब्लाइंड स्पॉट में रोड कौन दोनों होती है, जबकि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है कि केवल कौन होती है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्टिक नर्व के उद्भव का स्थान, ये सही है। फोटो रिसेप्टर सेल्स इसमें नहीं होती, तो ये भी सही है, तो फोर्थ आंसर इसका रॉन्ग आंसर है, मतलब जो कि ब्लाइंड स्पॉट के लिए मान्य नहीं होगा। कोलोडी लेवल के संदर्भ में सेलेक्ट द ओड वन, यानी उसके समय ओड कौन सा है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एन, मतलब ये हैप्लोइड है, जबकि जो उगोनिया है ये भी हैप्लोइड है। स्पर्मेटोगोनिया ये क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया 2 सॉरी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2 है, उगोनिया भी 2 है, और स्पर्मेटोगोनिया भी 2 है, लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये हैप्लोइड है, इसलिए इसका जो विषम है ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट। जो स्पर्म उसका कैपेसिटेशन कहाँ होता है, तो कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, जबकि डी कैपेसिटेशन पूछता तो एपिडिडाइमस फर्स्ट आंसर जाता है, लेकिन सेकंड होगा इसका करेक्ट आंसर। स्तन ग्रंथियों से दूध, तो जो मिल्क है उसको सेक्रेट कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये सेक्रेट करवाता है, और जबकि जो मिल्क का फॉर्मेशन है वो प्रोलैक्टिन करता है, तो फॉर्मेशन पूछता है तो प्रोलैक्टिन लगाते हैं, और सेक्रेशन तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेज कौन सा बैरियर हमें प्रोवाइड करती है, तो ये सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करती है, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड जाएगा। अमीबाइसिस नामक जो रोग होता है ये प्रोटोजोआ से होता है, तो इसमें प्रोटोजोआ नहीं है, तो प्रोटिस्टा भी प्रोटोजोआ के अंदर ही आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। तो कौन सा वायरस रोग जो कि मुर्गी में होता है, वायरस रानीखेत रोग वायरस के थ्रू होता है, तो ये इसीलिए करेक्ट आंसर चला जाएगा, रानीखेत करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। फिर पूछ रहा है कि चूज इन करेक्ट मैच, तो ऑक्जीन पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्पिक को प्रेरित करता इंड्यूस करता है, यस। जब एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये विगलन को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये तो स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए इसका आंसर सेकंड जाएगा। जिब्रेलिन बीज की प्रसुप्ता को खत्म करता है, ब्रेकिंग सीड डोरमेसी, यस। साइटोकाइनिन डिले सेंस स्कैंस, बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सेकंड। एक ये बोल रहा है कि एक जीन है वो एक से ज़्यादा लक्षण बना रहा है, एक से ज़्यादा करेक्टर शो कर रहा है, तो प्लियोट्रोफिक जीन होगा, जबकि जीन कई सारे होते एक लक्षण बनाते हैं, तब हम लिखते पॉलीजेनिक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की ट्राइजोमी की वजह से होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सेकंड जाएगा। डाउन सिंड्रोम का मैंने उस वीडियो में भी क्वेश्चन डाला था। किसी भी लेन का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जबकि एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। प्लांट में वह कौन सा फत है जो जैसे नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स कौन सा, तो एपोप्लास्टिक नॉन लिविंग है, जबकि लिविंग पूछता तो सिम्प्लास्ट आंसर जाता, जबकि नॉन लिविंग पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर एपोप्लास्ट है। ये पेपर है आरयूएचएस का पुराना, अभी लास्ट ईयर का। राइट लंग्स इज मेड अप, यानी राइट लंग्स 3 लोब्स का बना होता है, तो ये भी आंसर इसका करेक्ट होगा। हमारी जो ट्रू रिप्स है उनकी संख्या कितनी होती है, तो ट्रू रिप्स 7 होती है,
जबकि जो फ्लोटिंग रिप्स होती है, तैरने वाली पसलियाँ, वो 2 होती है और कुल पसलियाँ 12 जोड़ी होती है, इसलिए 7 पहिया ट्रू रिप्स हो जाएगी। प्लांट में क्लोरोसिस, तो क्लोरोसिस इज कोज बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से होता है तो क्लोरोसिस नाइट्रोजन की वजह से आ गया। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन, ये भी सिंपल है। ऊर्जा के द एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर, तो जो नवीकरण ऊर्जा की स्रोत वो क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और वाइंड एनर्जी, ये हमारे ऊर्जा के स्रोत है पुराने वाले, इनको यूज किया जाता था उस टाइम पे। तो इस प्रकार से हमारे ये बायो के 33 क्वेश्चन, जो कि 33 आते हैं एग्जाम में, ये कंप्लीट हुए। और आपको अच्छा लगे तो बताना, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।